everyone, welcome back to my channel. Manisha is here. आज मैं चाइनीज ड्रामा गैंग योर हार्ट का फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये ड्रामा 2019 में आया था। इसमें टोटल 35 एपिसोड्स हैं। ऑनेस्टली इस ड्रामा को मैंने सिर्फ वोंग ईबो की वजह से देखा था और शायद आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग सिर्फ उसी की वजह से इस ड्रामा को देखना चाह रहे होंगे। लेकिन ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है। आपको ईबो के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स भी इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी ये जान, बो जान, BJYX, DD लव्स गागा बिलीवर्स हैं, प्लीज किसी भी तरीके का कोई हेट कमेंट फीमेल लीड के लिए मत करिएगा। ये एक ड्रामा है गाइस, तो हमें एक ड्रामा को ड्रामा की तरह ही लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड यानी कि चू यांग दिखाई जाती है, जो कि वैंकूवर सिटी के लिए जा रही थी। क्योंकि वो एयरपोर्ट पे लेट पहुंची थी, इसलिए उसे फ्लाइट की महंगी टिकट लेनी पड़ी। चू यांग को समय से पहुंचकर इंटरनेशनल आई कॉन्कोर चैंपियनशिप की लाइव वीडियो बनानी थी। चू यांग की फ्रेंड यी उसे कॉल करती है और कहती है, डायरेक्टर बहुत नाराज हो रहे हैं, तुम समय से पहुंचकर लाइव वीडियो बना तो पाओगी ना। इधर चू यांग को कोई कैब नहीं मिल रही थी, तो सडनली उसे एक कैब दिखती है। कैब को कोई और बुक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वो कह देती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की कार है और अंदर जाकर बैठ जाती है। अंदर जाकर शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वहाँ एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था। अब वो रोजेस एरिना के लिए निकलती है, जहाँ पर वही चैंपियनशिप होने वाली है। चैंपियनशिप दो टीम्स टाइटंस और लीजेंड्स के बीच होने वाली थी। लीजेंड्स जो कि हमारे मेन लीड जी शोंग की टीम है। टीममेट्स उसको प्यार से कोंगे यानी कि कोंग ब्रदर बुलाते हैं। बैक स्टेज पर टीम लीजेंड्स अपनी चैंपियनशिप के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उनका कैप्टन गू फांग थोड़ा नर्वस दिख रहा था। दूसरी तरफ टीम टाइटंस टीम लीजेंड्स को चढ़ाते हुए जा रहे थे। ट्रैफिक होने की वजह से चू यांग कैब को बीच रास्ते में ही छोड़ देती है और एरिना की तरफ भागने लगती है। लेकिन जब तक वो एरिना में पहुंच पाती है, तब तक फर्स्ट राउंड हो चुका था। चू यांग की फ्रेंड यी उसको कॉल करती है और कहती है, डायरेक्टर बहुत नाराज हो रहे हैं और वो आगे से तुम्हें किसी भी प्रोग्राम के लिए नहीं भेजेंगे। अब तुम क्या करोगी? चू यांग कहती है, डायरेक्टर हमेशा से चाहते थे कि मैं गू फांग का इंटरव्यू लूं, क्यों ना मैं उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करूं। यही कहती है, गू फांग को लोगों से मिलना पसंद नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि उसका इंटरव्यू लेना इतना आसान होगा। चू यांग कहती है, मैं कोशिश करती हूँ। तभी चू यांग को वहाँ एक बैक स्टेज पास नजर आता है और वो उस पास को चुरा लेती है, जिससे वो द लीजेंड्स के रेस्टिंग रूम तक जा सके। इधर कैप्टन, जो कि अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत नर्वस था, जी शोंग उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, कैप्टन आप हमेशा मेरे आइडल रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब मुझे कुछ नहीं आता था तो आपने मुझे मौका दिया। आपने कहा था कि तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। गू फांग कहता है, चिंता मत करो, जब तक मैं कैप्टन हूँ मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। अब वहां से बाहर आने के बाद जी शोंग चू यांग को देखता है। वो देखता है कि चू यांग की स्कर्ट पीछे से फट गई थी, तो वो उसे रुकने के लिए कहता है। चू यांग को लगता है कि शायद किसी को पता चल गया कि उसने पास चुरा लिया है, तो वो बिना उसका फेस देखते ही उससे सॉरी कहने लगती है। लेकिन जी शोंग उसे अपनी जैकेट देते हुए कहता है, अपनी ड्रेस का ख्याल रखो, और वहां से चला जाता है। गू फांग की हालत देखते हुए शोंग अपने टीम मैनेजर से कहता है कि हमें कैप्टन को बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। लेकिन मैनेजर कहता है, ऑडियंस गू फांग और जेफरी के बीच में कंपटीशन देखना चाहती है। जेफरी जो कि टीम टाइटंस का कैप्टन था, और अगर अभी हम कैप्टन को बदलते हैं तो सबको ये लगेगा कि गू फांग डर गया, टीम लीजेंड्स डर गए। मैनेजर उसकी बात पर मना कर देता है, तो शोंग वहां से गुस्से में चला जाता है। कंपटीशन शुरू हो जाता है। चू यांग लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। गू फांग ने सुन लिया था कि शोंग मैनेजर से कैप्टन चेंज करने के बारे में कह रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। गेम खेलते वक्त उसके हाथ बुरी तरह कपकपाने लगते हैं और जिसका डर था वही होता है। गू फांग की मिस्टेक्स की वजह से टीम लीजेंड्स हार जाती है। गू फांग सबसे माफी मांगता है कि वो अच्छा नहीं खेल पाया और उसकी वजह से टीम हार गई, लेकिन शोंग उसे संभालते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ईयर जीत जाएंगे। चू यांग का मैनेजर उसे कॉल करता है और कहता है, गू फांग की फैन मीटिंग होने वाली है और उसे उस फैन मीटिंग की वीडियो निकालनी है और गू फांग का इंटरव्यू लेना है। टीम लीजेंड्स दुखी मन से वापस जा रहे होते हैं, लेकिन सारे फैंस उनकी कार को घेर लेते हैं। शोंग कहता है, मैं फैंस से जाकर बात करता हूँ और मैं बाद में दूसरी कार से आ जाऊंगा।
वो बाहर जाता है और सारे फैंस उसके साथ फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। चुयांग ये सब देख रही होती है। वो सोचने लगती है शायद जी शोंगकोंग किसी को रिफ्यूज नहीं करता। अगर मैं उसका पीछा करूं तो शायद मैं गुफांग तक पहुंच सकती हूँ। और वो जानबूझकर जी शोंगकोंग की कार के सामने आ जाती है। शोंगकोंग उसकी पैर की चोट को देखकर उसे संभालने आता है। उसे देखकर वो कहने लगती है, तुम तो जी शोंगकोंग हो ना? मैं यहाँ गुफांग से मिलने आई हूँ। मैं उससे मिले बिना नहीं जाऊंगी। क्या तुम प्लीज मुझे गुफांग से मिलवा सकते हो? शोंगकोंग समझ जाता है कि वो नाटक कर रही है और उससे कहता है, तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें गुफांग से मिलवा दूंगा। वो दौड़ती हुई उसकी कार की तरफ जाने लगती है। तो शोंगकोंग कहने लगता है, तुम्हारे पैर में तो चोट थी ना? तो जुयांग कहती है, मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं भूल गई। जब दोनों अंदर बैठे होते हैं तो शोंगकोंग नोटिस करता है कि वो बार बार अपने नेकलेस को टच कर रही थी। शोंगकोंग कहता है, क्या तुम नर्वस हो? लेकिन वो कहने लगती है, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं गुफांग से मिलने वाली हूँ। शोंगकोंग उसे चेक करने के लिए उससे पूछने लगता है, क्या तुम सच में गुफांग की फैन हो? और उससे गुफांग के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है। चुयांग क्योंकि गुफांग के बारे में कुछ नहीं जानती थी तो वो कह देती है कि मैं भूल गई हूँ। अब चुयांग उसका नंबर लेने के लिए उससे कहने लगती है, मैंने कंपटीशन के वक्त तुम्हारे बहुत सारे अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स लिए थे। अगर तुम मुझे अपना नंबर दो तो मैं वो तुम्हें सेंड कर सकती हूँ। लेकिन शोंगकोंग कह देता है, मैं अपना फोन वैन में भूल गया। चू यांग सोचने लगती है, क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा ड्रामा क्वीन है। अब शोंगकोंग उसे एक जगह ड्रॉप कर देता है। चू यांग पूछती है, क्या तुम मेरे साथ गुफांग से मिलने नहीं चल रहे? शोंगकोंग कह देता है कि मैं कार पार्क करने जा रहा हूँ और मैं बाद में आऊंगा। चू यांग जब अंदर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कोई गुफांग नहीं था और वो यूई को फोन करके कहने लगती है, मुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया है। यूई कहती है, मैंने अभी लेजेंड्स के वेब पर चेक किया है, वो लोग उस सिटी के टॉप बार में हैं। तो चू यांग कहती है, मैं भी वहीं जाती हूँ। चू यांग उस बार में पहुंच जाती है और उसे गुफांग दिख जाता है तो वो यूई से कहती है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ, तुम सब संभाल लेना। शोंगकोंग और गुफांग आपस में बातें कर रहे थे। गुफांग टीम को हारने का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा था। चू यांग कहने लगती है, इसका मतलब टीम लीजेंड्स गुफांग की वजह से हारे हैं। ये तो बहुत ही हॉट टॉपिक होगा। लेकिन गुफांग को रोते देख वो अचानक से लाइव स्ट्रीमिंग करना बंद कर देती है। मैनेजर जो कि वो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था वो तुरंत चू यांग को कॉल करता है और उससे कहने लगता है, जब गुफांग तुम्हारे सामने है तो तुमने अभी तक उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया? तुम्हें कैसे भी उसका इंटरव्यू लेना होगा। तभी एक लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। शोंगकोंग उसे बचाने आता है और कहने लगता है, दिस इज माई गर्ल। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब चुयांग उसके पास आती है। चुयांग उसे थैंक्स कहने के लिए उसे लंच पर इनवाइट करने के लिए कहती है। शोंगकोंग कहता है, मुझे पता है तुम गुफांग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आई हो, लेकिन वो इंटरव्यूज नहीं करते, उन्हें शांति की जरूरत है, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ। चुयांग कहने लगती है, कुछ भी हो, मुझे गुफांग का इंटरव्यू लेना ही है। वो फिर से शोंगकोंग के सामने आ जाती है और उससे कहती है, मुझे पता है मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ अपनी जॉब के लिए कर रही हूँ। मैं इस सिटी में स्पेशली टीम लीजेंड्स और गुफांग का इंटरव्यू लेने आई हूँ। शोंगकोंग कहता है, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने तुमसे कहा था वो इंटरव्यू नहीं लेते। और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसका इंटरव्यू लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? चुयांग कहती है, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। और जाते जाते उसे अपना नंबर दे जाती है और कहती है, जब भी गुफांग का मूड ठीक हो तो मुझे कॉल करना। अब शोंगकोंग कार में बैठता है तो उसे पता चलता है गुफांग की ड्रंक होने की वजह से फैन मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। शोंगकोंग कहता है, अच्छा है मीटिंग कैंसिल हो गई, कम से कम कैप्टन को स्माइल करने का दिखावा तो नहीं करना पड़ेगा। अब शोंगकोंग देखता है कि चू यांग का नेकलेस उसकी कार में गिर गया था। शोंगकोंग सोचने लगता है शायद ये भी उसकी कोई चाल रही होगी। ये चू यांग को कॉल करती है और उससे कहती है, तो मैं गुफांग की फैन मीटिंग को कैसे भी लाइव स्ट्रीम करना होगा वरना डायरेक्टर बहुत नाराज हो जाएंगे। चू यांग कहती है, उन्होंने आज ही अपना कंपटीशन हारा है, मुझे इंटरव्यू लेना ठीक नहीं लग रहा। ये कहती है, अगर तुमने आज भी इंटरव्यू नहीं लिया तो तुम्हें पता है डायरेक्टर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। चू यांग को ना चाहते हुए उस फैन मीटिंग वाली जगह पर पहुंचना पड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फैन मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। डायरेक्टर उससे कहता है, कुछ भी हो लाइव स्ट्रीम तो करना ही होगा क्योंकि काफी सारे फैंस वेट कर रहे हैं। चू यांग लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है, लेकिन गुफांग को ना देखकर व्यूअर्स कम होने लगते हैं। डायरेक्टर कहता है कि उसे जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए चू यांग डांस करना शुरू कर देती है जिससे व्यूअर्स बढ़ने लगते हैं।
टीम लेजेंड्स भी उस लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे होते हैं, तो वो कहने लगते हैं ये जगह तो वो है ना जहाँ हमारी फैन मीटिंग होने वाली थी। एक टीममेट को चुयांग अच्छी लगती है, तो वो शोंगकोंग से कहने लगता है तुम चुयांग को पहले से जानते हो ना, तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो। शोंगकोंग कहता है वो लड़की पॉपुलैरिटी के लिए कुछ भी कर सकती है, मैं उसे कैसे जान सकता हूँ। अब उनमें से एक टीममेट कहने लगता है ये लड़की डांस करते वक्त मिया जैसी लग रही है। तो दूसरा टीममेट कहने लगता है उसे मिया से कंपेयर मत करो, क्या तुम्हें नहीं पता शोंगकोंग ब्रदर मिया के कितने बड़े फैन हैं, वो उसकी सारी एल्बम्स को कलेक्ट करते आए हैं। मिया का नाम सुनते ही शोंगकोंग बाहर आ जाता है। वीडियो को देखते वक्त शोंगकोंग को भी मिया याद आने लगती है। मिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। चू यांग ठंड की वजह से शोंगकोंग की दी हुई जैकेट पहन लेती है। तभी ये उसे कॉल करके बताती है लाइव स्ट्रीमिंग बहुत अच्छी रही और उसे बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। शोंगकोंग उसकी वीडियो देखते हुए कहने लगता है क्या वो और मिया एक दूसरे से इतना मिलते हैं। तभी वो देखता है कि उसकी और गू फान की वीडियो वेबो पर अपलोड हो गई थी। उसे समझ आ जाता है कि ये चुयिंग ने ही किया है, तो वो उसे मैसेज करता है और उससे कहता है तुम्हारा नेकलेस मेरे पास है, कल मुझसे मार्को पोलो होटल में आकर मिलना। मैसेज देखते ही चुयिंग उसे कॉल करती है, लेकिन शोंगकोंग उसका कॉल कट कर देता है। अगले दिन जब वो मार्को पोलो होटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शोंगकोंग 5 मिनट पहले ही निकल चुका है। चुयिंग उसे मैसेज करती है और कहती है तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है मुझसे है, तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन मेरा नेकलेस मुझे वापस कर दो। तभी वहां पर टाइटन्स टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो लोग लीजेंड्स टीम मेंबर्स को चिढ़ाने लगते हैं। जेफरी कहता है वो लूजर गुफांग कहाँ है, क्या वो किसी कमरे में बैठकर रो रहा है। ये सुनते ही शोंगकोंग को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने लगता है। चुयांग तभी बाहर आती है और ये सब शूट करने लगती है और यहीं पर एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। गाइज आप लोग बीएल ड्रामास के लिए भी रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन जब भी मैं वोटिंग में बीएल ड्रामा डालती हूँ तो उसको हमेशा लो वोट्स मिलते हैं, तो प्लीज़ वोट किया करो ताकि मैं और भी बीएल ड्रामास आपके साथ शेयर कर सकूं। सिर्फ थाईलैंड के नहीं, जापान, कोरिया, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके बीएल ड्रामास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।